दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 5 पद। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस की पत्री में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पौलुस यहाँ पर कहते हैं हर एक कल्पनाओं को और हर एक कौन से विचार को ऊंची बात का है। हाँ, फिर से पढ़ो। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, किसके विरोध में? जो परमेश्वर को पहचानने नहीं देती वो बातें, परमेश्वर के नजदीक आने नहीं देती वो बातें, उन बातों को क्या करना है? उन बातों का खंडन करना है। तो पौलुस जो है यहाँ पर कलीसिया को ये बात सिखाना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भी अगर कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो रही हैं या ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो मसीह की पहचान के विरोध में है, तो उन बातों का क्या करना है? खंडन करना है। उन्हें अपने जीवन में बढ़ावा नहीं देना है, उन्हें पनपने नहीं देना है। उन विचारों को कैद करो और मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। मनुष्य के जीवन के अंदर कई प्रकार के विचार चलते रहते हैं, नहीं चलते रहते हैं। अभी भी आप यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई कहाँ खोया हुआ है, कहाँ सोच रहा है, क्या क्या देख रहा है। तो ये विचार जो है आपको क्या करना पड़ेगा? वो मसीह की पहचान के जो विरोध में आ रहा है उन विचारों को कैद कीजिए, उनका खंडन कीजिए, उन्हें रोकिए। अब रोकेंगे कैसे? परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, आपको उन वचनों के द्वारा क्या करना है? उन गलत विचारों का खंडन करना है, बुरे विचारों का खंडन करना है, उन्हें रोकना है। एक और आयत निकाल कर पढ़े मेरे साथ, भजन संहिता 94 उसका 11। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। यहोवा यानी परमेश्वर मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। आपके जीवन में जो कल्पनाएं हैं, जो चल रही हैं, जो बातें, उनको परमेश्वर जानता है। आप अगर दुखी हैं, आप अगर बीमार हैं या आप आर्थिक रूप के संकट से गुजर रहे हैं, तो आपकी जो कल्पनाएं हैं जो आपके जीवन में चल रही हैं उनको कौन जानता है? तो परमेश्वर जानता है। आप कई बार शायद बोल नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर उन बातों को पढ़ लेता है। मनों का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। मन के विचारों को समझने वाला परमेश्वर। तो यहाँ लिखा है यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है, पर मनुष्य के जीवन में जो कल्पनाएं हैं वो है कैसी? लिखा है वे मिथ्या है, यानी बेकार की, कोई औचित्य नहीं उन बातों का। कई बातें आपके जीवन के अंदर जो उत्पन्न हो रही है वो मिथ्या होती है, वो बेकार की होती है। हेलो, जैसे कि आपके मन के अंदर एक विचार आया कि मैं जो है गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, मैं अंबानी के घर में पैदा हुआ होता। कैसा विचार? बोलिए ना, कैसा विचार? कितने लोग ऐसा सोचते हैं?
अभी नहीं हाथ को उठा रही, कोई बात नहीं, कैमरा मेरी तरफ है, टेंशन मत लो। है कैसा विचार आता है? राकेश ने कई बार सोचा होगा कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मैं अंबानी जी के घर में पैदा हुआ था। मन्नू ने सोचा होगा, कह रहा हाँ, पर पता है वो क्या है, वो विचार कैसा है? हाँ, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कहां पैदा होंगे, ये आपने डिसाइड नहीं किया, आपके माता पिता ने डिसाइड नहीं किया, पर ये डिसाइड किसने किया? ये परमेश्वर ने डिसाइड किया। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं, बोले मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ, मैं अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ, तो मैं गोरा होगा। मैं भी देखता हूँ, मैं काला पैदा हुआ, मैं अमेरिका में पैदा होता तो गोरा होता। तो विचार कैसा है? मिथ्या। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, हमारी कल्पनाओं को जानता है, वो कैसी हैं? वे मिथ्या है। आप जो सोच रहे हैं वो सब पूरा नहीं होता आपके जीवन के अंदर, परंतु वो कैसा हो जाता है? वो बेकार हो जाता है। इसलिए ज्यादा उन बातों में उलझिए मत, उन बातों में फंसिए मत। अगर उन बातों में अगर आप फंस गए तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आप जो है, आपके जीवन में हमेशा तनाव रहेगा। इसलिए आप अपने विचारों को प्रभु के ऊपर छोड़िए। जैसा है परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है। कौन करता है हमारे विषय में कल्पनाएं? अरे परमेश्वर को करने दीजिए ना, आप क्यों कर रहे हैं? आप परमेश्वर के हाथों में छोड़िए ना अपने आप को, कुछ चीजें उसके हाथ में दीजिए। आपकी जिंदगी को चलाने वाले आप नहीं है, पर आपकी जिंदगी को चलाने वाला आपका परमेश्वर है। कब कौन सी घड़ी, किस घड़ी आपके जीवन में क्या होगा, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो आपका परमेश्वर करेगा। मनुष्य के जीवन में जो कल्पनाएं हैं वे कैसी हैं? वे कैसी हैं? वे मिथ्या हैं। हालेलुया। एक और आयत निकाल पढ़िए, भजन संहिता 139 का 2 और 4। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है। आप उठ रहे हैं वो भी परमेश्वर जानता है, और आप बैठ रहे हैं वो भी परमेश्वर जानता है। क्या परमेश्वर से कुछ छिपा हुआ मनुष्य का? कुछ भी नहीं छिपा हुआ। इसलिए यहाँ भजन का लेखक कहता है कि प्रभु तू मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है। और आगे क्या लिखा है? और मेरे विचारों को, और क्या चीज? आपके उठने बैठने तक ही परमेश्वर आपको नहीं देखता, पर आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसके विषय में भी कह रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर? और मेरे विचारों और मेरे विचारों को क्या करता है? तू दूर ही से समझ लेता है। कहां से? वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है, आप धरती पर है। आप धरती पर, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो कौन समझ लेता है? वो परमेश्वर समझ लेता है। हालेलुया। इसलिए तो वो गॉड है, इसलिए तो वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, वहां पर हम देखते हैं पृथ्वी पर जब पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बना करके बसाया, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो कैसा लिखा है? वहां बुरा उत्पन्न होता है। तो कैसे जांच लिया परमेश्वर ने? कहां से जांच लिया? अरे वो सब स्वर्ग में से बैठा हुआ, वो सब कुछ जांच लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। ध्यान रखना, जांचने और जानने का अधिकार परमेश्वर के पास है, आपके पास अधिकार नहीं है। पर हम अपने आप में आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? हम जांचते रहते हैं, उसको जांचते हैं, उसको जांचते हैं, उसको जांचते हैं। भैया ये अधिकार प्रभु ने नहीं दिया कि आप किसी को जांचो, और अगर अधिकार दिया प्रभु ने कहा है तो अपने आप को जांचो। ये लिखा हुआ बाइबल में, अपने चाल चलन को देखो। आप सहमत है मेरी बात से?
अपने चाल चलन को देखो, अपने आप को जांचिए। प्रभु तू मेरा उठना और प्रभु तू मेरा बैठना जानता है, और मेरे विचारों को कहां से? दूरी से क्या कर देता है? क्या कर देता है? समझ लेता है। Praise the Lord। और आगे क्या लिखा है? मेरे चलने और लेटने की, आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है? मेरे चलने, अब ध्यान से सुने, आपका उठना, आपका बैठना, आपके विचार और आपका चलना, क्या लिखा है यहां पर? मेरे चलने को भी तू भली भांति छानबीन करता है। क्या करता है? भैया तू जहां जा रहा है ना, तो उस चलने के विषय में भी क्या करता है? छानबीन करता है कि ये जा कहां रहा है। दारू के ठेके पे जा रहा है, गुटखा लेने जा रहा है, किसी को मारने जा रहा है, किसी की बुराई करने जा रहा है। तुम्हारे चलने को भी परमेश्वर जानता है कि तुम कहां जा रहे हो। अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हो तो परमेश्वर की ये दो आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। दूसरा इतिहास 16 में लिखा हुआ है, देख परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कपट होता है उनकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को देता है। आपके मन में निष्कपट होना चाहिए। आपका मन, जब आपका मन निष्कपट होगा, आपका चाल चलन निष्कपट होगा, तो परमेश्वर की सामर्थ भी आपके जीवन में आएगी। और जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी आशीष पाने से रोक नहीं सकती। तू मेरा चलना और लेटने की, और मेरे लेटने की। चलो, कितने लोग लेटते हैं? मेरा सभी लेटते हैं साहब। तुम्हारा लेटना भी परमेश्वर जानता है। तू मेरे लेटने की भी, तुम्हारे लेटने की भी जानकारी है। और आगे, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे कितने, ऐसे करो, ये क्या हो गया? मेरे पूरे चाल चलन का भेद, यानी मेरे 24 आवर्स के समय में जो मैं जैसा चल रहा हूं वैसा परमेश्वर उसके विषय में भी क्या करता है? मेरे पूरे चाल चलन के विषय में परमेश्वर जानता है। बताइए क्या छिपा? क्या छिपा सकते हो आप परमेश्वर से? नहीं छिपा सकते। इसलिए यहाँ भजन संहिता के 139 का 2 और 3 पद के अंदर साफ साफ क्लियर शब्दों में कहा गया है, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारे विचार और सब प्रकार के विचारों को परमेश्वर जानता है। आप एक दूसरे के विषय में जो सोचते हो उसके विषय में भी परमेश्वर जानता है। आप एक दूसरे के विषय में जो है षड्यंत्र रचते हो, लड़ाई झगड़े की बातें करते हो, वो सब परमेश्वर जानता है। क्या छिपा सकते हैं परमेश्वर से? इसलिए लिखा हुआ है, ऐसे विचारों को जो आपके जीवन में, कुछ विचार हमारे अंदर से पैदा होते हैं और कुछ विचार जो है वो शैतान की तरफ से पैदा होते हैं। अब हमें पहचान करनी है कि मेरे अंदर से जो विचार पैदा हो रहे हैं उन्हें रोकना है। कहीं वो विचार मेरे घर को, मेरे परिवार को तोड़ तो नहीं रहे। आपसी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आपसी समझ की जरूरत है, नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने विचारों को कैद कीजिए, उन विचारों को जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में कई प्रकार के विचार शैतान की तरफ से आते हैं। तो कैसे आते हैं वो आगे बताऊंगा ना। पहले इसका 23 और 24 पद में पढ़ लीजिए 140 का। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। मुझे जांच कर क्या कर ले? जान ले। क्या कभी प्रभु को ऐसा कहा आपने? हेलो, कि प्रभु मुझे जांच कर। मैं हमेशा दूसरों को जांचता रहा, मैं हमेशा दूसरों को जांचती रही, पर यहाँ भजन का लेकर कह रहा मुझे जांच कर। अरे अपनी जांच कराइए ना। जब बीमारी होती है शरीर में तो डॉक्टर क्या लिखता है?
कि ये बीमारी है किस वजह से। आपके जीवन के अंदर भी अगर आप आपकी जीवन में जैसा ग्रो करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं तो अपनी जांच के लिए प्रभु के पास आइए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे जांच कर। अब प्रभु के पास भी ऐसी मशीन है क्या? हेलो, प्रभु की जो सामर्थ्य है ना, प्रभु क्या कर देता है, पूरा स्कैन मशीन में जब जाता है तो क्या होती, कई मशीनें पूरा स्कैन कर देती है, कहाँ क्या क्या परेशानी, क्या किस प्रकार की तकलीफ है, किस प्रकार की बीमारी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु भी क्या करेगा, हमारी क्या करेगा, हमारी जांच करेगा। हालेलुया। और अभी तो कई ऐसे वो मेडिकल हेल्थ के कुछ ऐसी वो जांचें अभी कितने में होती हैं, तो जांचें होती है ना मेडिकल हेल्थ की। आप अपने हेल्थ की जांच के लिए जो है इतने रुपए का प्लान है, आप इसमें इतनी अपनी जांचें करा सकते हैं। कितने लोग कराते हैं? नहीं कराए अभी। तो अपनी जांच भी कराइए प्रभु से, आत्मिक रूप से आपकी जांच प्रभु करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा उसके बाद? मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को क्या कर ले? इसके जीवन में क्या है? चिंता है। उन चिंताओं के विषय में कह रहा है, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को क्या कर ले? जान ले। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। अरे क्या, कहीं वो कोई बुरी चाल तो नहीं है मेरे जीवन के अंदर? ये परमेश्वर के सामने लाकर अपने आप को खड़ा कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर को, प्रभु मुझे जांच ले, कहीं कोई बुरी चाल तो नहीं है मेरे जीवन के अंदर। क्या कभी हम प्रभु के पास आकर के ऐसे प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते तो क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो। हम भौतिक बात की चीजों को हम प्रभु से मांगते रहते हैं, लेकिन कभी अपने जीवन को ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। और अगर प्रार्थना करेंगे भी तो उस पर चलेंगे नहीं, प्रार्थना कर लेंगे, हाँ प्रभु मेरे जीवन को सुधार दे प्रभु। कुछ चीजें आपके हाथ में है, आपको कुछ चीजों में अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। यहाँ भजन का लेकर कह रहा है, मुझे क्या कर दे प्रभु, मुझे क्या कर दे प्रभु। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को कैद कीजिए। कहीं वो विचार आपको आपके प्रभु से अलग तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ ऐसी चिंताएं आपको आपके प्रभु से अलग तो नहीं कर रही। आज जो मेरा विषय है, अपने विचारों को जानिए, जांचिए। यहां पर हम पढ़ेंगे एक जगह निकाल करके, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 1 पद। एक व्यक्ति के विषय में यहाँ मैं आपके सामने उस जिक्र को रखूंगा और इस व्यक्ति का नाम है एलिया। आपका जाना पहचाना ये वृत्तांत है, कई बार इस पर आपने प्रचार सुना होगा, लेकिन आज की इस दोपहर के समय में मैं इस व्यक्ति के विषय में आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पढ़िए। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। यह देख कर एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अभी हुआ क्या यहाँ पर? इजबेल नाम की एक महिला ने एलिया को चैलेंज किया और चैलेंज ये किया कि अब एलिया बचेगा नहीं और वो मारा जाएगा। वो मारा इसलिए जाएगा, आप 18वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। 18:20 में एलिया ने कहा कि जो परमेश्वर है तो परमेश्वर को चुन लीजिए, अगर बाल है तो बाल को चुन लीजिए। और वहां पर एक वेदी बनाई गई, उस वेदी पर जो है आग गिरा करके स्वर्ग से जो है वहां पर उस वेदी को भस्म किया गया। और जो बाल के जो नबी थे, जो मानने वाले थे, उन्होंने भी वेदी पर आग गिराने का प्रयास किया पर आग गिरी नहीं। पर एलिया जो सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का दास, परमेश्वर के वचन को जब वो अपने मुंह से बोलता था
परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा अद्भुत सामर्थ के काम करता है। इवन 17वां अध्याय में भी उसने कहा आकाश से मेघ नहीं बरसना चाहिए, मेघ नहीं बरसा। विधवा के घर में गया, वहां पर वो एक महिला के घर में गया, वहां पर वो बेटा जो है मर गया था, वो जिंदा हो गया। कई चमत्कार एलिया की सेवकाई के अंदर हुए, लेकिन आते आते 18वें 19वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आवाज जो एलिया के कानों में आई इजेबेल की, उस इजेबेल ने कहा कि एलिया बचने वाला नहीं है, एलिया भी मारा जाएगा, क्योंकि उसने हमारे बाल के 450 नबियों को क्या कर दिया, मरवा डाला। अब ये भी नहीं बचेगा। और तीसरे पद में यहाँ लिखा है यह देख एलिया क्या करा, अपना प्राण लेकर अब भागा ये, क्योंकि इसे पता चला मुझे इजेबेल क्या कर देगी, तो मार देगी। और यह देखकर एलिया जब भागा, उसके बाद आगे क्या लिखा, और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर, और उस नगर में पहुंचकर, बेर्शेबा में पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। अपने सेवक को वहीं छोड़ा। और परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। और क्या मांगी, बस क्या मांगी, ध्यान रखना, जब तक सेवक साथ था तब तक ऐसी कोई बात इसके मन में नहीं आई, ऐसा कोई विचार इसके मन में नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये अलग हुआ अपने सेवक से, क्या विचार आया, क्या विचार आया, मृत्यु का विचार। जब तक आप संगति में रहते हो आपको बल मिलता है, आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, आपको अच्छा लगता है। जब कोई आपके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करता है आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अकेले में होते हो, शैतान आपके मन में ऐसे विचारों को लाता है, आप भूल जाते हो कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। और फिर ऐसे विचार मन में आएंगे, कैसे विचार, मृत्यु का विचार। जब तक सेवक के साथ था ऐसा विचार नहीं आया, लेकिन जैसे ही सेवक से अलग हुआ और क्या आ गया, क्या मांगने लगा, हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दो प्रभु, मैं जीना नहीं चाहता प्रभु, मैं मरना चाहता हूं। मृत्यु का विचार इसे सताने लगा, मृत्यु का विचार इसे परेशान करने लगा। इसके मन में इजेबेल की बातें इसके दिमाग में घूमने लगी। कई बार आपके जीवन के अंदर भी कई ऐसी बातें जो घूमती हैं, परेशान करती है, और उन बातों की वजह से आप जीने का डिसीजन ना लेकर के आप मृत्यु का डिसीजन लेते हैं। और वो आपके जीवन में परमेश्वर, आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सब कुछ परमेश्वर जानता है। कभी मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको भजन संहिता के अंदर, परमेश्वर तुम्हारे विचारों को क्या करता है, ऐसे विचारों को कैद कीजिए जो परमेश्वर के विरोध में है। जिस परमेश्वर ने आपको अब तक चलाया है वो परमेश्वर आगे भी आपको चलाएगा। आज शायद आप अपने जीवन में निराशा को देख रहे हैं, परंतु इस निराशा में भी आशा छिपी हुई है। अब्राहम के जीवन में 75 वर्ष की उम्र के अंदर वह देखते हैं कोई संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस था, और उस परमेश्वर के प्रॉमिस को वो लेकर के चला, और 24 साल तक उस प्रॉमिस को लेकर के चलता रहा। उस निराशा में भी परमेश्वर ने उसके लिए आशा को पैदा कर दिया। आज मैं आपको कहता हूँ, आज शायद डॉक्टर ने आपको कह दिया होगा तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तुम्हारा इलाज असंभव है, तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो सकते। विश्वास रखिए, परमेश्वर निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज जो आप देख रहे हैं ना, आज जो आप देख रहे हैं वो आपके लिए क्या है, शायद एक हकीकत की तरह है, पर उसको हकीकत के रूप में मत देखिए, उसे एक सपना देखिए। एक बुरा सपना है, लेकिन एक दिन आपका वो बुरा सपना एक अच्छे सपने में बदल जाएगा।
परमेश्वर के वचन से उन प्रेरणादायक वचनों को आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके मन में भी अगर मृत्यु का विचार आ गया है, आपके मन में भी अगर आपको अपने पति से अलग होने का विचार आ गया है, अपनी पत्नी से अलग होने का विचार आ गया है, अपने बच्चों को छोड़ करके किसी एक अलग दुनिया में चला जाऊं, अगर ऐसा विचार आ गया है, ऐसे विचारों को अंदर मत काम करने दीजिए। ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं, ये विचार या तो आपके अंदर से उपजे हैं या फिर शैतान ने आपके अंदर ऐसे विचारों को डाल दिया है। Praise the Lord। एलिया भागा और छांव के पेड़ के नीचे जाकर क्या करने लगा? मृत्यु मांगने लगा। और आगे, हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले। क्या कर ले? परमेश्वर ऐसे थोड़ी बैठा हुआ है जिसका दे दिया उसको वहां वैसे एकदम आमीन चला जा, ठीक है? क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनता है क्या? बोलिए ना। कितने लोगों ने बीते समय में ऐसी प्रार्थनाएं की? ऐसे मत करो, मुझे सब पता है, प्रभु को सब पता है। या जितने लोग बैठे हुए हैं, अधिकतर लोगों ने बीते समय में ऐसा कहा है, मैं मर जाऊं, मेरा मर जाना मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए लाभदायक है। तो क्या उस दिन प्रभु ने बोला आमीन आमीन आमीन? गए आप? लेकिन अभी भी क्या है? अभी भी जिंदा है, अभी भी आप यहाँ हैं। क्यों है पता? क्यों है यहाँ पर? क्योंकि उसके पास आपके लिए एक और अलग ही प्लान है। Praise the Lord, हालेलुया। उसके पास आपके लिए एक और अलग ही प्लान है। क्या कंपनी पहले से प्लान बताती है क्या करती है? जब आप कंपनी में जाते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, जब आप कंपनी के साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे कंपनी क्या करती है? अपने प्लान को शेयर करती है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ जब आप बने रहते हैं, तो प्रभु भी धीरे धीरे अपने प्लान को आपके ऊपर प्रकट करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मेरा प्लान ये है, मेरा अब प्लान ये है, मेरी अब ये योजना है तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए अब ये योजना है। इस लॉर्ड, परमेश्वर की योजनाओं को समझिए, उन विचारों को खंडन कीजिए जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं, जो आपको परमेश्वर को पहचानने नहीं दे रहे। हालेलुया। और यहाँ पर क्या हुआ? आगे पढ़िए उसके बाद। क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। कैसा? कैसा? अब ध्यान रखिए, जब आपके अंदर नेगेटिव बात आ जाती है तो वो नेगेटिव बातें और ज्यादा नकारात्मक बातें और आप पर प्रभाव डालना शुरू करती है। अब क्या कह रहा है ये? मैं इनसे अच्छा नहीं हूं, मेरे पुरखा अच्छे थे, मैं अच्छा नहीं हूं। किसने कहा तुझे ऐसा? बताइए। ये तेरी सोच है, ये तेरा विचार है। क्या परमेश्वर ने कहा? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला क्या एलिया को? तू तेरे पुरखाओं में सबसे बेकार व्यक्ति है, तू सबसे ढीला व्यक्ति है, तू काला व्यक्ति है, तू कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके विषय में, जिनके लिए कहा गया था वो कुछ नहीं कर सकते और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को कराया। Praise the Lord। एलिया कह रहा है कि मैं अपने पुरखाओं में कैसा व्यक्ति हूँ? कैसा व्यक्ति हूँ? बेकार व्यक्ति हूँ, अच्छा व्यक्ति। आप ही अपने आप में कुछ भी सोच लो। ये विचार कैसा विचार है? ये मिथ्या विचार है, ये आपके अंदर से पैदा हुआ विचार है। मुझे तो कोई लाइक करता ही नहीं, मुझे तो कोई क्या बोलते हैं एंटरटेन, क्या कौन सा वो इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा? अटेंशन। हाँ, ये तो बड़ा लेट आया पर आया था। क्या नहीं देता मुझे तो कोई अटेंशन
अटेंशन हिंदी बोल भाई, मुझे तो कोई हाँ प्योर हिंदी, मुझे तो कोई भाव देता ही, मुझे तो कोई पूछता ही, मुझे कोई प्रेज लॉट नहीं करता। अटेंशन चाहिए है? अरे प्रभु से लो ना, अटेंशन चाहिए तो। हालेलुया। अरे क्यों दुनिया के अटेंशन के पीछे भाग रहे हो, क्यों मर रहे हो दुनिया के लोगों के अटेंशन के पीछे? अगर अटेंशन चाहिए तो बोलो प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु। हालेलुया। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, क्या यीशु मसीह को कितने लोगों से अटेंशन मिला? बताइए बताइए। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह को कितने लोगों ने अटेंशन दिया? कितने लोगों ने प्यार दिया यीशु मसीह को? किसी ने भी नहीं। पर यीशु मसीह ने क्या किया लोगों के लिए? यीशु मसीह ने क्रूस पर लोगों के लिए अपनी जान दे दी। पर यीशु मसीह के लिए इवन उस अंतिम समय में क्रूस के नीचे भी एक खड़ा हुआ, बस 12 में भी हजारों की भीड़ ने चमत्कार देखा है, हजार लोगों ने, कई लोगों ने चंगाइयां पाई है, छुटकारा पाया है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे। इवन जो मुर्दा हो गए थे, जो मर गए थे, मरे हुए व्यक्ति भी क्या हो गए? ऐसे समय भी आया, यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। बताइए उनमें, कम से कम उनमें से तो आकर के यीशु मसीह को क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? अटेंशन। आपने मुझे जिंदा किया, मैं खड़ा हूं इधर। दिया? उनके परिवार में से किसी ने दिया? अरे जब यीशु मसीह को किसी ने अटेंशन नहीं दिया तो आप हेलो ऐसे कीजिए। मुझे भी नहीं मिलेगा ना, कोई बात नहीं, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे प्रभु को भी किसी ने अटेंशन नहीं दिया। हालेलुया। मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आए जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें तब क्या? आए लोग बड़ाई करें तो तुम पर आए, पर जब परमेश्वर तुम्हारी बड़ाई करे। हालेलुया। कहां से बड़ाई मिलनी चाहिए? कहां से आदर मिलना चाहिए? अगर चाहिए ना आदर तो प्रभु से आदर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने क्या मांगा? मृत्यु मांगी। अपने पुरखाओं में मैं अच्छा नहीं हूं। और आगे क्या लिखा है? वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। हाँ। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। क्या मांगा था? मृत्यु मांगी है। पर थोड़ी देर बाद क्या आ गई? नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो कौन आ गया? स्वर्गदूत आ गया इसे उठाने के लिए। ऐसा लिखा है? स्वर्गदूत आ गया और क्या किया उसने? छूकर कहा, छूकर कहा, उठकर खा। उठकर क्या कर? अरे मैं तो मरना चाहता हूँ, खा खिला क्यों रहे हो? मैं तो भूखा रहना चाहता हूँ, मुझे खाने की अब भूख। पर स्वर्गदूत किसकी ओर से आया? हालेलुया। आपके अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं ना, चाहे मृत्यु का, चाहे निराशा का, किसी भी प्रकार का विचार, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि परमेश्वर की योजना पूछिए कि प्रभु आपकी योजना क्या है मेरे जीवन के लिए। हम समस्याओं में हिम्मत हार जाते हैं, बीमारियों में हम टूट जाते हैं, आर्थिक परिस्थितियों में हम टूट जाते हैं, और फिर उसकी वजह से कई प्रकार के विचार आपको सताने और परेशान करने लगते हैं। और यहाँ पर एलिया के साथ क्या हुआ? एलिया जब इस प्रकार से, जब वहां पर उसने मृत्यु मांगी, थोड़ी देर बाद उसे जब नींद आई, सो गया, तो एक दूत उसके पास आया और उसने छू कर उसे कहा, उठकर। क्या लेकर आया साथ में? खाना साथ में लेकर आया। इसका मतलब परमेश्वर क्या करता है? आपकी चिंता करता है कि आपको भूखा नहीं रहना है। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे उसके बाद
उसने दृष्टि करके क्या देखा कि हाँ, मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। अब ये रोटी और ये पानी भी देखिए परमेश्वर ने कैसा प्रबंध कराया। परमेश्वर आपकी नीड्स जो भी जरूरतें हैं ना, परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। वहां पर एक पकी हुई रोटी और पानी एक जंगल के मार्ग में किसकी तरफ से प्रोवाइड हुआ? आप समझ सकते हैं, एलिया के जीवन के अंदर परमेश्वर ने एलिया को जब अकाल पड़ा तब किससे खाना खिलवाया था? कहां से? कौवों से। उसके बाद थोड़े समय के बाद में फिर वहां पर एलिया को वो प्रबंध बंद हुआ, तो फिर कहां से खाना खिलवाया? जहां से अपेक्षा नहीं, उस विधवा के घर में परमेश्वर ने उसे भेजा और वहां पर भी उसने खाना खाया। दूसरा प्रबंध। उसके बाद एलिया इतना टूट चुका है, पर प्रभु ने इसे टूटने नहीं दिया। हालेलुया। अब शायद कौवे के द्वारा, शायद विधवा के द्वारा कोई प्रबंध नहीं है, अब स्वयं परमेश्वर हेवन से प्रबंध कर रहा है, स्वर्ग से परमेश्वर प्रबंध कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद परमेश्वर इस प्रकृति से, शायद और लोगों से शायद अब तक आपको प्रबंध कराया होगा, लेकिन अब शायद आपको लग रहा है अब कहीं से भी कोई भी आशा नहीं है, अब कहीं से कोई भी मेरे लिए प्रबंध होने वाला नहीं है और इतना टूट चुका हूं मैं। तो परमेश्वर एक और प्रबंध अभी बाकी है, और वो कौन सा है? ध्यान रखना, वो जो दो जरिए भी अगर खुले हैं ना, तो वो भी परमेश्वर की ओर से ही खुले हैं, और अगर ये तीसरा भी अगर खुलने वाला है ना, तो ये भी स्वर्ग से खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे विचारों को अपने ऊपर काम मत करने दीजिए, उन विचारों को कैद कीजिए। परमेश्वर की पहचान के जो विरोध में है, बल्कि परमेश्वर को और पहचानने दीजिए, बल्कि विषम परिस्थिति में और प्रभु के नजदीक जाइए। भजन संहिता 46 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर संकट में बड़ी कठिनाई से मिलने वाला परमेश्वर है। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? वहां लिखा है, परमेश्वर संकट में अति सहज से। अगर आपके जीवन में अगर संकट आया है, तो ऐसे समय में परमेश्वर कैसे मिल सकता है? अति सहज से मिल सकता है। हालेलुया। यहाँ पर इसके जीवन में ऐसा संकट आया है जिसकी वजह से पूरा टूट चुका है, कोई से सपोर्ट देने वाला नहीं है, कोई से संभालने वाला नहीं है, संभालने वाला जो था सेवक वो भी नीचे है, अभी अकेला है ये, अभी अकेला है ये, अभी अकेले में ये विचार इसको परेशान कर रहे हैं, करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या। तो ऐसे में परमेश्वर ने इसे क्या किया है? अपना दूत इसके पास भेजा है, और वो दूत उसे कह रहा है, उठ एलिया, रोटी खा और पानी पी। आगे दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार फिर यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, और फिर उसे छूकर कहा, उठकर खा, उठकर खा। उठकर पहली बार भी क्या किया? खाया पिया सो गया। पहली बार में समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु देखो कितनी मेहनत करता है। अभी आपके साथ पति के साथ अनबन हो जाए, पति पत्नी को खाना ला करके दे, पत्नी पति को खाना ला करके दे, जा तू खा ले, मैं नहीं खाता। जाओगे साहब? नहीं खाता, मत खा, जा। लेकिन प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु बना रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है, प्रभु उसे हिम्मत दे रहा है, और क्या दे रहा है उसे? दूध उठाया उसे और क्या कहा? उठकर खा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। क्या करनी है? जो मैंने जीवन में सोची, इसने सोची थी क्या? इसने क्या सोचा है? इसने क्या सोचा? इसने मृत्यु सोची, मृत्यु मांगी। ये विचार इसके लिए कैसा था? मिथ्या। ये कल्पना इसके जीवन में कैसी थी? बेकार थी। पर प्रभु के जीवन में एलिया के लिए
एक अलग कल्पना चलेगी। प्रभु ने एलिया के लिए एक और प्लान सेट करके रखा हुआ है जो एलिया को पता नहीं है। इसीलिए तो एलिया को दूत आकर कह रहा है, उठ खा और पी, उठ खा और पी, क्योंकि तुझे क्या करनी है? अरे जब लंबी यात्रा करनी है तो फिर आज क्यों मृत्यु मांग रहे हो? हेलो। और मैं आपको कहता हूं, जब आपको अगर मरने का डर ही नहीं, आपको मृत्यु चाहिए, तो रोड जब क्रॉस करते हो तो ऐसे क्यों करते हो? ऐसे चला करो ना। है? रात को तो क्या मांगी, और सुबह रोड क्रॉस कर रहे तो तू निकाल देंगे, तू निकाल। इसका मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु का डर अंदर है, पर विचारों में क्या मांग रहे? जरा सा अगर हाथ कट जाए तो कट गया, कट जाए तो ये उंगली काट डालो, करते हैं साहब, क्या करेंगे? स्टीफन पहनने लगा दो, उंगली कट गई, बर्दाश्त नहीं होगा, आज का खाना तुम बना, जरा सा कट। जीवन में कई प्रकार की जब चुनौतियां आती है तो उनका सामना कीजिए। हालेलुया। मरना ही एक वो विचार नहीं है, परंतु जो इंसान अगर ऐसा सोचता है और उस पर अमल करता है तो वो विचार उसके अंदर से उपजा हुआ है, या कहीं ना कहीं शैतान उसे मारना चाहता है। शैतान उस परिवार को कहीं ना कहीं पूरी रीति से बर्बाद करना चाहता है। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और जितने ऑनलाइन जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भूलिए मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है तुझे कैसी यात्रा, तुझे लंबी यात्रा करनी है। और वो लंबी यात्रा, अरे अभी की यात्रा तो सही नहीं जा रही है, आप और लंबी यात्रा कर दो। अरे लंबी यात्रा, अब तक की यात्रा में प्रभु तेरे साथ रहा है, आगे की जो यात्रा अगर परमेश्वर कराएगा ना तो वो लंबी रहेगी जरूर, पर उस यात्रा में प्रभु तेरे साथ रहेगा। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, उस यात्रा में मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं ये खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं इसलिए नहीं, मेरा प्लान तेरे लिए कुछ और है। तुझे भारी यात्रा करनी है, और क्या लिखा है? तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात, कितने दिन? 40 दिन, कितने दिन? 40। जब प्रभु उठाता है ना, जब प्रभु भोजन देता है ना, तो ऐसा भोजन एक बार खिलाता है कि 40 दिन तक भूख नहीं लगेगी। 40 दिन तक प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। जब प्रभु खिलाएगा ना, जब प्रभु छुएगा ना, तो ऐसा ही काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 महीने पहले जब आलोक भाई यहाँ आए थे, दारू का सेवन करते थे, मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन अब 5 महीने से अभी बाइबल का सेवन कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने दूर करा दी? क्या कर दी यात्रा? जब पीते होंगे तब कितनी बार अपनी पत्नी को बोला होगा, मर जाऊंगा या मार दूंगा, हैं? क्या कर दूंगा? लेकिन अब मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, और वो बड़ी बात ये है कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। जब प्रभु आपके जीवन में आता है वो आपका जीवन बदलता है, और आपका जीवन बदलेगा, आपके द्वारा बहुतों का जीवन बदलेगा। यहाँ पर प्रभु एलिया का जीवन बदलकर क्या करना चाह रहा है? उस यात्रा में प्रभु से तैयार करके एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजना चाहता है जिसके बाद उसको सेवा करनी है। आप सब बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ लेना बाइबल के अंदर, आगे के अध्यायों के अंदर 30वें अध्याय में, वहां पर एलिया किसके पास गया? एलीशा के पास। एलीशा के पास जो चादर थी, उसने एलिया ने उस चादर को किसके ऊपर डाल दिया? एलीशा के ऊपर डाल दिया। और पता है एलिया ने क्या मांगी थी?
एलिया ने तो मौत मांगी थी, पर प्रभु ने उसके लिए मौत रखी ही नहीं। मृत्यु का स्वाद क्या होता है वो एलिया को चखने नहीं दिया। इवन बाइबल कहती है एलिया पुराने नियम के अंदर जो धरती से जिंदा उठा लिए गए उसमें एक था एनोक और दूसरा एलिया को क्या कर दिया गया? प्रभु ने जिंदा धरती से उठाया। उसके लिए मृत्यु थी ही नहीं, पर मांग क्या रहा था वो? आपके लिए जो चीज है ही नहीं उसको क्यों मांगते हो आप? जब आप उस चीज का समय आएगा तो परमेश्वर ऑटोमेटिक मृत्यु आ जाएगी। हेलो, चाहे डॉक्टर का कितना ही इलाज लो, कई बार ऐसी बीमारियां आ जाती है डॉक्टर बोलता है अभी नहीं बचेगा, तभी वो क्या हो जाता है? वो बच जाता है। और जब लगता है कि अब ये जिएगा तभी ये घटे खाता है और वो प्रभु को प्यारा हो जाता है। बताइए क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा? क्या हम डिसाइड नहीं करोगे? परमेश्वर डिसाइड करेगा। नहीं सुनो, ऐसे विचारों को अपने जीवन में काम मत करना। इसीलिए कुरिन्थियों में पौलुस कहता है हर एक विचार को मसीह का आज्ञाकारी बनाइए, उसको कैद कीजिए। आज मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ, आपके जीवन के अंदर अगर आपको कुछ ऐसे विचार परेशान करते हैं तो उन विचारों को कैद कीजिए, उन विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और उदाहरण बताकर मैं बंद करूंगा। मेरे साथ निकालिए योना की पुस्तक। उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य से पहले है योना की पुस्तक। जल्दी से निकाले। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, ये पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। जैसे होगा ना कपड़ों के अंदर रुमाल छिप जाता हो, मिलता ही नहीं। वही हाल बाइबल के अंदर जो हमें कई बार ऐसा लगता है। अब तुम योना की पुस्तक जल्दी से निकालो, हाँ पढ़ो। योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। यहोवा का यह वचन, किसका वचन? योना का, यहोवा का यह यहोवा वचन, का, योना, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। हाँ, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा हाँ। और उसके विरुद्ध प्रचार कर, आगे। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरी दृष्टि में, कौन बोल रहा है ये परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर देख रहा है कहां पर? पृथ्वी पर। क्या चल रहा है पृथ्वी पर? बुराई। और जब जब बुराई बढ़ी है, जब जब बुराई को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने अपने दास को, अपनी दासी को तब तब खड़ा किया है उन बुराई से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर योना भी जो है छोटा नबी है। इस नबी के विषय में लिखा है, परमेश्वर इससे कह रहा है कि जा उस नीनवे नगर में जा, उस शहर के अंदर जा और वहां जा करके इस बात का प्रचार कर, बुराई से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ। और आगे क्या लिखा है? परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए कई उठा। बार खुदा कुछ काम हमें देता है, हम खुदा के कामों को ना करके हम अपने अनुसार चलते हैं। हम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर का वचन आता है कई बातों में हमें बदलने के लिए, पर हम अपने तरीके से चलते हैं। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। योना के पास परमेश्वर का वचन आया है। परमेश्वर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी योना को दे रहा है, पर योना क्या कर रहा है? योना नीनवे ना जाकर वो एक रास्ते पे जाने के लिए अपने आप को उसने तैयार किया। नीनवे में नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके मन में यह था कि मैं बोलूंगा नीनवे के लोग मन नहीं फिराएंगे।
मैं प्रचार करूंगा, अपने आप में ही कुछ बातें उसके जीवन में कुछ और चलने लगा। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, अगर परमेश्वर ने कोई काम दिया है ना, तो योना अकेला नहीं जाएगा, और उस नींवे में कौन जाएगा योना के साथ में? परमेश्वर जाएगा। Praise the Lord, हालेलुया। काम करने वाले तुम नहीं हो, परंतु परमेश्वर है जो आपके साथ रह करके उस काम को करता है। और बाइबल ऐसा कहती है, कई बार हम सेवा के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है, पर हम सेवा करना क्या करना? सेवा बेकार है, सेवा करना कोई फायदा होने वाला नहीं है सेवा से। ऐसे विचार योना के मन में भी क्या विचार है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल। अगर ऐसे विचार आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे विचार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उन विचारों को अपने जीवन में काम नहीं करने दीजिए, नहीं तो वो विचार आपको आपके प्रभु से दूर हो जाएंगे। ऐसे वक्त और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, योना जाने को तैयार नहीं हुआ, पर प्रभु ने योना के लिए परिस्थिति ऐसी बना दी, वो भागा। प्रभु ने इसे भागने नहीं दिया, प्रभु ने इसका पीछा किया। तर्शीश के जहाज में बैठ गया, आधे रास्ते तक पहुंचा, लेकिन क्या आ गया जहाज में? आंधी और तूफान। आंधी और तूफान को लाने वाला कौन है? कौन है? गलत। आंधी और तूफान को लाने वाला योना है। अगर ये नीनवे में जाता तो आंधी और तूफान होता, तो कौन लेकर आया? परमेश्वर लाया। तेरी जिंदगी में आंधी और तूफान क्यों है? परमेश्वर लाया है। अब परमेश्वर नहीं लाया, आंधी और तूफान तेरी वजह से है। हाँ, यही तो बताना चाहता हूँ। आज अगर आंधी और तूफान आपकी जिंदगी में है, तो उसका कारण परमेश्वर नहीं, परंतु आप हो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने कहा था इधर जा, पर तू उधर ना जाकर तूने अपना एक अलग रास्ता चुना। इसलिए आप देखा है, आंधी और तूफान आया, और जब आंधी और तूफान आया तो क्या हुआ? चैन से सोने दिया है? चैन से सोने दिया? कुछ हद तक, कुछ समय तक चैन से सो सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद तो, कुछ समय बाद तो आंधी और तूफान आपको चैन से सोने नहीं देगा। और मल्ला लोगों ने उसे उठाया और उठाकर कहा, अरे तू भी जिस ईश्वर को, जिस देवता को मानता है, उसे पुकार। उन्होंने उस जहाज को हल्का कर दिया, जितनी सामग्री उस जहाज में थी, यानी उस जहाज के अंदर कीमती चीजों का आदान और प्रदान होता था, उन कीमती चीजों को फेंक दिया अपनी जान को बचाने के लिए। और जब योना ने समझ गया कि आंधी और तूफान किसकी वजह से है, तो योना ने मल्ला लोगों को कहा, चिंता मत करो, यह आंधी और तूफान किसकी वजह से है? उन्होंने कहा चिट्ठी डाल देंगे। चिट्ठी डाली तो चिट्ठी निकली किसके नाम पर? किसके नाम पर? जिसने की गलती उसी के नाम पर। यानी ध्यान रखना, जब आप गलत होते हैं तो आपके फेवर में भी सारी चीजें गलत होंगी, वो आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड जो परमेश्वर है, वो आपके जीवन को उस राह पर ला करके रखना चाहता है जिस राह पर वो आपको देखना चाहता है। और बाइबल ऐसा कहती है, योना पानी में, जहाज में से कहाँ डाल दिया गया? पानी में डाल दिया गया। और जब पानी में डाल दिया गया, तो पानी में परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर सा जहाज योना के लिए तैयार करके रखा हुआ था, और उस जहाज का नाम था मगरमच्छ। क्या था? मगरमच्छ। पर उस जहाज की खासियत ये थी कि एक टाइम में एक ही यात्री सफर कर सकता है। हेलो, उस जहाज की खासियत ये थी, एक टाइम में एक ही यात्री सफर कर सकता है, और कोई कैटरिंग नहीं है उसके अंदर। हेलो, उस जहाज की खासियत ये थी, ये जहाज जो है परमेश्वर द्वारा निर्मित किया गया था, परमेश्वर द्वारा निर्माण किया गया था, और परमेश्वर के द्वारा ही ठहराया गया ये जहाज था। इसलिए जहाज में कोई भी अदर बदल नहीं हो सकती थी, सीट भी कंफर्म।
के लिए? सीड भी कंफर्म ट्री है। और बाइबल कहती है योना उस मगरमच्छ के पेट में से प्रार्थना करने लगा। दूसरा अध्याय जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ है योना मगरमच्छ के पेट में से प्रार्थना करने लगा। और क्या प्रार्थना किया उसने? पढ़िए पहला पद 2 का 1। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या किया? क्या किया? कब? कब? अभी देखिए, एक कंफर्टेबल जहाज में, तरशीश के जहाज में प्रार्थना नहीं कर रहा है। वहां क्या कर रहा है? वहां लिखा वहां सो रहा है। और मगरमच्छ के पेट में आया, यानी मुसीबत में आया, क्योंकि करवट भी नहीं ले पा रहा है। अब स्थिति ऐसी है, प्रेयर वाली स्थिति। प्रेयर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। प्रेयर ही एक समाधान है। हेलो, समझा रही मेरी बात? प्रार्थना ही एक समाधान है मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। इसलिए योना ने मगरमच्छ के पेट में से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना करना? मैंने संकट में पड़े हुए, मैंने कहाँ पड़े हुए? संकट में, संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी हाँ, और उसने मेरी सुन ली है। उसने क्या कर ली मेरी? Praise the Lord। मैंने आपको बीते समय में बताया था धनवान के बारे में। धनवान को कब प्रार्थना करनी थी? कब प्रार्थना करनी थी? है? जब लाइफ में सब कुछ ठीक था। अब मरने का वो अपने भाइयों की, अपने परिवार की भी चिंता कर रहा है। परिवार के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। बोला मैं तो इधर आ गया हूं, मैं अपने परिवार के लिए चाहूं कि मेरा परिवार बच जाए। जब प्रार्थना का सही समय था तब प्रार्थना नहीं की। अब यहाँ पर भी ये सही समय था प्रार्थना का, तब करनी चाहिए थी, परंतु अब क्या कर रहा है? मगरमच्छ के पेट में से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर की पढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। करनी है। हेलो, क्योंकि आया क्यों आंधी तूफान? मगरमच्छ आया किसकी वजह से आया? परमेश्वर की वजह से आया। परमेश्वर ने ही उसे ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा हुआ है? अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। और तूने क्या कर ली? मेरी सुन ली। और तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकल। इसका 8 पद पढ़ो। धोखा। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। किस पर? किस पर? जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आगे बात समझ में? किसको? किसको? योना को। योना को अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है। क्या अंगीकार कर रहा है? जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे किसको छोड़ देते हैं? और उसने कहां पर लगाया? उसमें नीनवे में न जाकर के उसने किस पर मन लगाया? उसने तरशीश के लिए मन लगाया कि वहां जाऊंगा मैं तो। और अब कह रहा है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे क्या करते हैं? अपने करुणा विधान परमेश्वर को भागिए मत। जो विचार आपको आपके प्रभु से दूर लेकर के जा रहे हैं मत जाइए दूर, पर प्रभु की नजदीकी में बन जाइए। हालेलुया। और बाद में 4थे अध्याय को जब पढ़ना, पूरा 4थे अध्याय तक आप जाकर के पढ़ना, वहां पर भी योना क्या मांगने लगा? योना क्या मांगने लगा? मृत्यु। जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कितने दिनों में सूख गया? पढ़ा है? कितने दिनों में? वहां लिखा है एक ही रात में वो पेड़ जिसकी छाया में वो बैठा हुआ था वो पेड़ क्या हो गया? कौन खा गया? कीड़े। क्रोध करने लगा, बोले मर जाओ तो ही अच्छा है। जीवन में कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। परमेश्वर तो जीने ही नहीं दे रहा। जब परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है तो परमेश्वर तेरे द्वारा काम कराएगा, तेरे द्वारा सेवा कराएगा। तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पता है योना ने विचार किया 1 लाख से भी अधिक वहां पर वो लोग क्या हो गए? नीनवे के अंदर बचे। किसकी वजह से?
योना के द्वारा किए गए प्रचार की वजह से। आपकी जिंदगी में परमेश्वर बार बार इसलिए आता है, बार बार परमेश्वर आपको तैयार इसलिए करता है क्योंकि आपके द्वारा भी परमेश्वर लाखों लोगों को बचाना चाहता है। एलिया को परमेश्वर ने इसलिए मरने नहीं दिया क्योंकि एक एलीशा को ऐसा बचाना चाहता था और उस एलीशा ने बड़ी सेवकाई दी प्रभु के लिए। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 10:5 में हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को क्या करो, उसका खंडन करो, उन्हें कैद करो, उन्हें मसीह का आज्ञाकारी बनाओ, कहीं वो आपके प्रभु से दूर तो नहीं लेते। आइए अपनी आंखें बंद